बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह के बुलावे पर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हो चुके हैं। नित्यानंद राय के साथ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। नाराजगी वाले बयान के बाद अमित शाह से मिलने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दिल्ली जा रहे हैं। एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को आपने सुना, कहा कि जो कुछ एनडीए तय कर रहा है उसमें अभी विमर्श बाकी है। क्या बाकी है, उस बाकी को किस तरह से पूरा किया जाएगा, इसके लिए दिल्ली रवाना हो रहे हैं अमित शाह से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा। और रवाना होने से पहले जो उन्होंने मीडिया से बात की है वो अभी आपने सुनी। और अब माना यह जा रहा है कि अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली गए उपेंद्र कुशवाहा को वहां मना लिया जाएगा। जो भी उनकी नाराजगी है, जिस भी वजह से है, उन तमाम वजहों को दूर किया जाएगा। और किस तरह से दूर किया जाता है, क्या रास्ता निकाला जाता है, उस पर भी जो सबसे पहले अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अब दिल्ली रवाना हुए हैं तो बिहार के संकट का समाधान दिल्ली में होगा। और अब खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां रात के अंधेरे में एक अज्ञात शख्स ने फॉर्च्यूनर कार में आग लगा दी। इस घटना में कार पूरी तरह खाक हो गई। अब इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी को आप जलता हुआ देख रहे हैं उसमें यह आग किसी शॉर्ट सर्किट या दूसरी वजह से नहीं लगी, बल्कि लगाई गई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस घटना का सीसीटीवी वीडियो फुटेज आया है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि गाड़ी नंबर UP 45 J0006 जो कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहर खड़ी है, उसमें रात के 1:30 बजे एक शख्स आग लगा देता है और ये फॉर्च्यूनर कार धू-धू कर जलने लगती है। ये पूरी घटना लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के फरीदीपुर मोड़ के पास की बताई जा रही है। पीड़ित ने पुलिस को 2 दिन पहले ही इस मामले में तहरीर दी है, लेकिन उसने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन को छेड़ना पर्यटकों को भारी पड़ गया। सफारी के दौरान बाघिन ने पर्यटकों की जिप्सी का पीछा किया। इस दौरान मौत को सामने देख सभी की सांसें अटक गई। वीडियो में देख सकते हैं कि बाघिन पर्यटकों से भरी गाड़ी का पीछा कर रही है। वो तेजी से पर्यटकों की तरफ लपकती है। जिप्सी का ड्राइवर माहौल को भांपते हुए तेजी से गाड़ी बैक गियर में डालकर भागने लगा। जिप्सी पर सवार पर्यटक घबरा गए। पन्ना टाइगर रिजर्व में सड़क किनारे अचानक ही झाड़ियों से बाघिन निकल आई। थोड़ी देर पहले बाघिन को देखकर जो लोग फोटो खींच रहे थे वो सहम गए। ड्राइवर तेजी से गाड़ी पीछे ले गया। कुछ दूर तक बाघिन ने जिप्सी का पीछा किया, फिर जंगल की ओर लौट गई। बाघिन के जाने के बाद भी पर्यटकों के चेहरे पर खौफ दिखा। ये घटना पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन की बताई जा रही है, जहां रोजाना सैकड़ों पर्यटक सफारी का आनंद लेने आते हैं। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में नशे के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। एक महिला अपनी बेटियों के साथ मिलकर इलाके में युवाओं को नशीली दवाएं सप्लाई करती थी। पुलिस के निशाने पर ऐसी कई महिलाएं हैं जो इस गोरख धंधे में शामिल हैं। पुलिस ने जब कोतवाली थाना क्षेत्र के इस घर में छापा मारा तो मौके से भारी मात्रा में 100 सीसी से अधिक नशीली कफ सिरप बरामद हुई। ये सिरप आसपास के इलाकों में सप्लाई किए जाने थे। महिला अपने परिवार के साथ मिलकर बेहद चालाकी से ये अवैध कारोबार चला रही थी। घर में ही सीमेंटेड तहखाना बनाया गया था, जिसमें नशीली दवाएं छिपाकर रखी गई थी। घर के कोने में बना ये तहखाना एक तरह से गोदाम था, जिसमें नशीली कफ सिरप को छिपाया जाता था। पुलिस को काफी समय से इलाके में नशे के कारोबार की शिकायतें मिल रही थी। जांच के बाद जब पुख्ता सबूत हाथ लगे तो टीम ने मौके पर दबिश दी। नशीली कफ सिरप ये लोग बेच रही थी। इनके ऊपर पूर्व में भी मामले पंजीबद्ध रहे हैं, तो इनकी तलाश पहले से भी थी और ये लगातार इस तरीके का काम कर रही हैं। तो उन सभी लोगों को भी चिताया जा रहा है कि जो इस तरीके का काम करते हैं वो ये काम छोड़ दें।
फिलहाल महिला और उसकी 2 बेटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जब्त सिरप के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही ये भी पता लगा रही है कि आरोपी महिलाओं के संपर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। बिहार एनडीए में घमासान के बीच चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। राजू तिवारी को गोविंदगंज से प्रत्याशी बनाया गया है तो हुलास पांडे को ब्रह्मपुर से सिंबल सौंपा गया है। बखरी से प्रत्याशी संजय पासवान को चिराग ने सिंबल दिया। गरखा से प्रत्याशी सीमांत मृणाल को सिंबल चिराग पासवान की ओर से दिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस समय सिंबल बांटे गए प्रत्याशियों को, उस समय की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बिहार एनडीए में एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, दिल्ली आ रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटने भी शुरू कर दिए हैं। इसी बीच रुक करें एक और बड़ी खबर का। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। बिहार में कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस को वजीरगंज, वारिसलीगंज, सुपौल सीट मिलने की संभावना है। बरबीघा, फारबिसगंज, बनियापुर कांग्रेस के खाते में जाने के आसार हैं। कांग्रेस को बहादुरगंज, मोतिहारी, किशनगंज, पूर्णिया सीट भी संभव है। कस्बा, प्राणपुर, कदवा, कोढ़ा सीट भी कांग्रेस को मिल सकती है। ये तमाम जानकारियां सोर्सेज के हवाले से मिल रही हैं। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों का सामना हुआ, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी तो वो अब अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब यूपी में कभी नहीं आएंगे। ये बदमाश महाराष्ट्र के नंदुरबार से आए थे, जो लोगों को ठगकर कारों से बैग, लैपटॉप जैसी कीमती सामानों पर हाथ साफ करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने वारदात के लिए गलत प्रदेश चुन लिया और जब इनका झांसी में यूपी पुलिस से सामना हुआ तो अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं रहे। चलने के लिए इन्हें दूसरे के कंधे की जरूरत पड़ रही है। पुलिस ने इस एनकाउंटर में कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के वक्त 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, वहीं तीसरे बदमाश ने अपने आप ही सरेंडर कर दिया। उसके 2 साथी मौके से भागने का प्रयास कर रहे थे, उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग करके पुलिस ने उनको रोका और उनके कब्जे से 50-50 हजार रुपए बरामद हुए हैं। 13 अक्टूबर को इन बदमाशों ने 2 जगहों पर वारदात को अंजाम दिया था, जहां उन्होंने 2 लाख रुपए और लैपटॉप की चोरी की थी, जिसके बाद से ही पुलिस इन बदमाशों की तलाश में लगी थी और अब ये तीनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं यूपी के हरदोई में एक मंदिर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां मंदिर के ऊपर हाईटेंशन तार गिरने से पुजारी के बेटे की जान चली गई। जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि हाई टेंशन तार गिरने के बाद जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद लोग मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। दरअसल नृसिंह मंदिर परिसर के ऊपर से एक हाई टेंशन तार गुजर रही थी, जो कि अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में आने से पुजारी के बेटे की जान चली गई। इस दौरान पुजारी का दूसरा बेटा भी वहीं मौजूद था, वो भी करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया है। साथ ही एक अन्य व्यक्ति भी घायल है। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बिजली के तार के संपर्क में आते ही पुजारी के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौजूद 2 लोग भी इस करंट की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश है और बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। खबर मिलने पर एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से भी मुलाकात की। साथ ही पूरे मामले के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और अब खबर गुरुग्राम से, जहां एक शातिर चोर ने ज्वेलरी देखने के बहाने करीब 20 लाख की सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब उस शातिर चोर की तलाश कर रही है। दरअसल ये वाकया साइबर सिटी गुरुग्राम के झाड़सा गांव का है। यहाँ दीपांशु ज्वेलर्स के नाम से नितिन सोनी ज्वेलरी शॉप चलाते हैं। उनके साथ उनके बुजुर्ग पिता भी शॉप पर बैठ जाते हैं। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कल दोपहर एक युवक ज्वेलरी शॉप पर आया और एक सोने की चीज देखी और ये कहकर कि मैं शाम को अपने भाई के साथ आऊंगा, कहकर चला गया। शाम के समय फिर से वही युवक ज्वेलरी शॉप पर आया तो उस वक्त ज्वेलरी शॉप के मालिक नितिन सोनी शॉप पर नहीं थे, बल्कि उनके पिता थे। तो उसने उनसे वही सोना दिखाने के लिए बोला। जब दुकान पर बैठे नितिन के पिता आरोपी को सोने का सामान दिखाने लगे, उसी बीच उसने सोने के टॉप्स के एक पैकेट को उठाकर अपनी जेब में डाल लिया।
और दुकान से बगैर कोई सामान लिए बाहर चला गया। जिस पैकेट को लेकर वो चोर दुकान से भागा उसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। नितिन सोनी ने इस पूरी घटना की शिकायत पुलिस से की है और दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान सीएसपी हिना खान और एक अधिवक्ता के बीच गर्मागर्म बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल अधिवक्ता अनिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे थे। तभी सीएसपी हिना खान ने समर्थकों समेत अनिल मिश्रा को रोका और दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगी। नहीं, बहस करेंगे आज। आपको बताना पड़ेगा, जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आज तक आपने? जब मूर्तियाँ लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने? इसके बाद सीएसपी हिना खान ने कहा कि आप एडीएम से पूछिए। इसके बाद अनिल मिश्रा के समर्थक जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद तो सीएसपी हिना खान भी आंखों में आंखें डालकर जय श्री राम के नारे लगाती हैं। दरअसल शहर में काफी दिनों से अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद चल रहा है। तनाव को कम करने के लिए शहर में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में पीएम श्री कन्या विद्यालय का एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। इस मामले में स्कूल के प्राचार्य संतोष पटेल पर गंभीर आरोप लगे। कमोबेश बेदम नजर आ रही छात्राएं स्कूल की फर्श पर यूं ही नहीं लेटी, ना ही इनकी तबीयत खराब है, बल्कि इनकी हालत पास में चेयर पर ठसक से बैठे स्कूल के प्राचार्य संतोष पटेल की वजह से हुई है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की, जिससे छात्राएं बेहोश हो गई। लेकिन इस दौरान भी पिटाई बंद नहीं की। जब छात्राओं से उनकी हालत के बारे में पूछा गया तो वो सिर्फ रोती रही। इस बीच एक तथ्य ये भी सामने आया कि कुछ महीने पहले आरोपी प्राचार्य संतोष पटेल कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास के अधीक्षक के पद पर थे। तब उन पर छात्राओं से अभद्रता करने के आरोप लगे थे। स्कूल में बेहोश नजर आई छात्राओं ने ही संतोष पटेल की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अधीक्षक के पद से हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि उस घटना के बाद से संतोष पटेल छात्राओं से नफरत करते हैं। फिलहाल पिटाई के मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स अपनी प्रेमिका को पाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा जा सका। पुलिसकर्मी लगातार समझाते रहे, लेकिन राजकुमार नाम का ये शख्स 90 फीट मोबाइल टावर पर चढ़ता रहा। राजकुमार का कहना था कि जब तक उसकी प्रेमिका नहीं आ जाती वो टावर से नीचे नहीं उतरेगा। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा घर वालों ने लड़की को रिश्तेदार के घर भेज दिया और उसी के बाद से राजकुमार टावर पर चढ़ा और प्रेमिका से मिलने की जिद करने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक युवक को समझाया गया, जिसके बाद वो नीचे उतरा। आमतौर पर नेता और अधिकारियों की जनसुनवाई में समस्याओं का निपटारा कम और कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, लेकिन इंदौर में हुई एक जनसुनवाई में ठीक इसके उल्टा हुआ। महिला काफी देर से अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। तभी इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा की नजर बुजुर्ग महिला पर पड़ी। दरअसल महिला कई दिनों से अपनी पेंशन के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन 2 साल से रुकी पेंशन अब तक नहीं मिली थी। इस पर कलेक्टर ने न केवल महिला को सम्मान पूर्वक कुर्सी पर बैठाया, बल्कि सचिव का वेतन काटकर बकाया पेंशन भी दिलवाने में मदद की। पैसे दिलवा रहे हैं, जो पेंशन आपको नहीं मिला हम आपको 12,000 रुपए दिला रहे हैं। बाकी वो पेंशन जब आपकी चालू भी करवा देंगे, आपसे गाँव लौटोगे तो आपकी पेंशन भी चालू हो जाएगी। इसके बाद कलेक्टर महिला की आंखों का फ्री में इलाज कराने के भी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के देवास में एक नाबालिग को कार चलाना बहुत भारी पड़ गया। कार से उसका संतुलन बिगड़ा और उसके बाद जो हुआ उससे पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। ये स्टीयरिंग से संतुलन हटने के बाद का हाल है। नाबालिग ने सबसे पहले बाइक सवार पर कार चढ़ाई और उसकी स्टीयरिंग दाएं तरफ घूम गई। दीवार तोड़ हरकत के बाद कार रुकी तो बाइक वाले युवक ने नाबालिग ड्राइवर को ललकारा। उसके बाद तो जिनके घर की दीवार टूटी उन्होंने अपना सिर ही पकड़ लिया।
गनीमत रही कि इस हादसे में बाइक सवार और नाबालिग ड्राइवर दोनों बाल बाल बच गए, लेकिन सिविल लाइन इलाके में नाबालिग की इस कार ड्राइविंग की हर तरफ चर्चा हो रही है। यूपी के नोएडा में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में कार ड्राइवर ने एक युवक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। एक युवक तेजी से कार लेकर आया और घर के बाहर खड़े युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो युवक उछलकर वहीं गिर गया। गनीमत रही कि टक्कर मारने के बाद कार वहीं रुक गई। इससे पहले घर के बाहर कार खड़ी करने को लेकर कुछ लोगों के बीच बहस चल रही थी। इस बात से एक युवक इतना नाराज हो गया कि गाड़ी खड़ी करने से मना करने वाले युवक को कुचलने की कोशिश की। ये घटना नोएडा सेक्टर 122 की है। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आवारा कुत्ते अब मासूम बच्चों की जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। नवी मुंबई के खारघर में 3 साल के एक बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। ये बच्चा खेलते हुए गली से गुजर रहा था, तभी सामने से दौड़ता हुआ एक कुत्ता आया और सीधे उसके मुंह पर अटैक किया। वहां कुछ और लोग खड़े थे, लेकिन जब तक वो समझ पाते, कुत्ते ने बच्चे के मुंह को नोच डाला। कुत्ते ने ऐसा हमला किया कि बच्चे का ऊपर वाला होंठ अलग हो गया। लोगों ने बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। यूपी के मथुरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं की भीड़ में एक सांड घुस गया। यह हादसा अहोई अष्टमी स्नान के दौरान हुआ, जिसके लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटे थे। तभी एक सांड उनके बीच घुस गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। भीड़ में घुसते ही सांड लोगों पर हमले की कोशिश करने लगा, जिससे लोग सहम गए और बचने के लिए भागते दिखे। कुछ देर बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और किसी तरह सांड को भीड़ से बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के पन्ना में आवारा कुत्ते जंगल के ताकतवर बाघ के लिए खतरा बन गए हैं। बाघ की जान बचाने के लिए टाइगर रिजर्व की टीम ने अनोखा कदम उठाया है। जिस बाघ से पूरी दुनिया डरती है, जिस बाघ की दहाड़ से लोग भाग खड़े होते हैं, उसी बाघ पर कुत्तों का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका वैक्सीनेशन कर रही है। 27 गाँव में टीकाकरण हो गया है। पहचान के लिए कुत्ते के गले में पट्टा डाला जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में करीब 100 बाघ हैं। ये वैक्सीनेशन बाघों को जानलेवा कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से सुरक्षित करने के लिए हो रहा है। ये वायरस संक्रमित कुत्तों से फैलता है। वैसे तो आपने किसी अतिक्रमण या फिर जमीन से अवैध कब्जे को हटाने के लिए पुलिस और नगर पालिका प्रशासन को साथ साथ काम करते देखा होगा, लेकिन चंदौली में मुगलसराय कोतवाली के पास की जमीन पर निर्माण को लेकर पुलिस और नगर पालिका अधिकारी आपस में भिड़ गए। हम आप पब्लिक नहीं है, समझ लीजिए। ना नगर पालिका आम पब्लिक है, ठीक है। आम पब्लिक को आप लोग दिखा के डरा सकते। पुलिस को नियम और कानून का ज्ञान दे रहे चंदौली नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव मोहन सक्सेना का पारा इसीलिए हाई हुआ क्योंकि कोतवाली के पास की जमीन पर जब मिशन शक्ति के तहत नगर पालिका ने वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया था, तो मुगलसराय कोतवाली में तैनात कोतवाल गगनराज सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और काम रुकवा दिया, जिससे ईओ राजीव मोहन सक्सेना और गगनराज के बीच बहस शुरू हो गई। अरे सर, हम ऐसा क्यों काम करेंगे? तरीका यही है। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ईओ राजीव मोहन सक्सेना को कहता सुनाई दिया कि पहले शहर का अतिक्रमण हटाओ, फिर यहाँ आना। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम अनुपम मिश्र ने कहा कि सभी कागजातों की जांच कर आगे फैसला लिया जाएगा। फिलहाल काम बंद है। यूपी के प्रयागराज में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक पेड़ से नोटों की बारिश होने लगी। लोगों ने 5-5 100 के नोट पेड़ से नीचे गिरते देखे तो वहां भीड़ लग गई।
पेड़ से नोटों की बारिश करने वाला कोई और नहीं, एक बंदर था। बटोर लो यार। बाइक की डिग्गी से एक पैकेट निकालकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया था। इनका देखा पहले पार्सल खोल रहा है। लोगों को लगा कि पैकेट के अंदर खाने पीने का सामान होगा, लेकिन जब बंदर ने 500 के नोटों की गड्डी निकाली तो सब हैरान रह गए। ए वाह पैसा है यार, ये 50,000 बार। लोगों ने शोर शराबा मचाया तो शरारती बंदर पेड़ के और ऊपर चढ़ गया। ए वाह देखा, ए वाह ले गया, वाह ले गया 50,000 गड्डी। इसके बाद बंदर पेड़ से नोट लुटाने लगा तो नोट लूटने वालों की भीड़ लग गई। हालांकि लोगों ने नोट उठाकर उस युवक को दे दिए जिसकी बाइक की डिग्गी से बंदर ने नोटों से भरा पैकेट निकाला था। दिवाली का त्योहार जैसे से नजदीक आ रहा है, मिलावटखोर नकली पनीर को बाजार में बेचकर रुपए कमाने में लगे हैं। हालांकि खाद्य विभाग की टीम अलर्ट पर है, लेकिन आप सभी को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि नकली मावा और पनीर आपके पेट को बर्बाद कर सकता है। दिवाली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने यूपी के सहारनपुर में छापा मारा और 1100 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट करा दिया। बिहार के नवादा में भी जब खाद्य विभाग की टीम ने पनीर पर आयोडीन डाला तो पनीर काला पड़ गया, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने 51 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया। खाद्य विभाग की टीम ने चेतावनी दी है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर किसी ने नकली पनीर बेचा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। पूरन कुमार के स्टाफ के खिलाफ वसूली की जांच करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संदीप लाठर ने भी सुसाइड कर लिया है। जांच अधिकारी संदीप लाठर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने से पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संदीप लाठर ने एक वीडियो बनाकर पूरन सिंह को भ्रष्टाचारी बताया। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। आत्महत्या करने से पहले एसआई संदीप लाठर ने कई पेज का सुसाइड नोट भी लिखा। संदीप लाठर ने आरोप लगाया कि पूरन कुमार ने परिवार को बचाने के लिए सुसाइड किया है। पूरन की पत्नी को भी डर है कि कहीं उसका भंडाफोड़ न हो जाए। किसी को लाइसेंस नहीं मिल जाता कि जाति का नाम लेकर भ्रष्टाचार करे। ये मामले को जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एएसआई संदीप लाठर ने जो खुलासे किए, उसके आधार पर एसआईटी की टीम अब आगे की जांच करेगी। एक तरफ आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार का सुसाइड केस उलझता जा रहा है, वहीं इस मामले में सियासत भी जारी है। राहुल गांधी और चिराग पासवान दिवंगत पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चंडीगढ़ जाकर दिवंगत वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया तो चिराग पासवान भी जातीय भेदभाव की बात कहते दिखे। कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जात, हर धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस भाईचारे की भावना को तोड़ने की सोच रखते हुए आईपीएस अफसर की मौत पर सियासी दौड़ जारी है, तो वहीं जांच में जुटी एसआईटी ने दिवंगत पूरन कुमार की पत्नी से उनका लैपटॉप मांगा है। एसआईटी का मानना है कि लैपटॉप में कई ऐसे सुराग मिल सकते हैं जिससे सुसाइड के कारणों का पता चल सकता है। एमपी के दमोह में एक टीचर का आरोप है कि इलाके के यूट्यूबर उसे ब्लैकमेल करते हैं। वसूली करने के लिए ये लोग आए दिन उन्हें तंग करते थे और इसी से परेशान होकर उन्होंने 2 दिन पहले एक यूट्यूबर को चप्पलों से पीटा। हालांकि चप्पलों वाली पिटाई के बाद कलेक्टर ने टीचर को सस्पेंड कर दिया था। बच्ची बाहर क्यों घूम रहे आपकी? आप लोगों से बकवास कर रहे हैं ना हम। नहीं। अरे 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 आरोप है कि जिस यूट्यूबर को टीचर ने मारा वो अपने साथी के साथ मिलकर उनसे 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। उसने बाहर का वीडियो बनाया है, अंदर का नहीं बनाया सर। पैसे भी मांग रहा था सर 5,000। उसका यही काम है, फोटो डालना, ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर चप्पल मारने की बात कहने वाली टीचर को अब जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा गया। वहां से जांच होने के बाद ही उनके सस्पेंशन पर कलेक्टर फैसला लेंगे।
यूपी के गोरखपुर में महिला चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर भीड़ का फायदा उठाया। चोर ने बड़ी सफाई से सोने की एक अंगूठी और 2 जोड़ी बिछिया गायब कर दी। बुर्के में आई महिला ने देखा कि काउंटर पर कोई नहीं, तो वो खड़ी हुई, टेबल के ऊपर से झुकी, कुछ आभूषण उठाए और फटाफट अपने बुर्के में छिपा लिए। दोबारा देखिए कैसे सफाई से चोरी की वारदात को महिला ने अंजाम दिया। उसे लगा वो चूना लगाने में कामयाब हो गई, लेकिन तीसरी आंख यानी सीसीटीवी में उसकी ये करतूत रिकॉर्ड हो गई। शहनाज नाम की महिला चोरी करके भागती, उससे पहले ही दुकानदार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दिवाली से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने शहर की दाल मंडी क्षेत्र से अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा पकड़ा, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने कई गोदाम सील कर दिए। आसमान में फटने वाले रॉकेट, एक के बाद एक फटने वाले पटाखों की लड़ी। दुकानों के ताले तोड़कर पुलिस एक के बाद एक जितनी भी दुकानों में दाखिल हुई, अंदर रखे पटाखों का जखीरा देख पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए, क्योंकि हर एक दुकान में कई क्विंटल पटाखे मौजूद थे, जिन्हें बरामद कर पुलिस ने गोदाम सील कर दिए हैं। ये पटाखे जो हमने बरामद किए हैं, ये बिना लाइसेंस के हैं, कंप्लीटली अवैध हैं। इस मामले में पुलिस ने सभी गोदाम मालिकों और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।